हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल भगवती यूनिक क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का, और यहाँ पर हम वर्ग से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बातें हैं उसको हम सीख रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सीखेंगे और एग्जाम्पल को सीखेंगे। तो जैसा कि ये सारे क्वेश्चन प्रयास का क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में प्रयास दिया हुआ है, वहाँ पर मिलाएंगे, टैली करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए मैं इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो प्रयास में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्याओं के इकाई अंक पर 6 होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप करके मत देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पिछली वीडियो को देखें, उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। क्वेश्चन को शुरू से आखिरी तक देखें, वीडियो को सभी वीडियो को देखें, और जिससे आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए, चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आ जाए, जो आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में सीखा है कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है, और 1 से 10 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या हमने निकालना बता दिया है। तो आप सभी लोग पुराने वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे संख्या है, निम्न में कौन सी संख्याओं के इकाई का अंक 6 होगा। तो प्यारे बच्चों, 6 केवल हमने यहाँ पर बताया था, इससे पहले वीडियो में एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 16 होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। यहाँ कह रहा है कि किसके इकाई अंक पर 6 आएगा। 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ यहाँ आ रहा है, और ये 2 ही संख्या हैं जिसमें आखिरी पे 6 रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 6 होगा या 4 होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 6 अंक की हो, 10 अंक की हो, जिस संख्या के इकाई अंक पे 4 और 6 होगा, उसको वर्ग करने पे उसकी इकाई का अंक 6 आएगा। कोई भी संख्या चाहे जितने अंक की हो, अगर उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा, तो उसको वर्ग करने पे उसकी इकाई का अंक जो आएगी, संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। क्या होगा, समझ में आ गए, समझे ना। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 या 6 होने पर उस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक जो होगा 6 होगा। यहाँ तो देखिए 9 है, और 9 के वर्ग में क्या आता है, 9 के वर्ग में 1 आता है। चूंकि 9 के वर्ग में 1 आता है, में इकाई अंक 1 आता है, में इकाई अंक 1 होता है, अतः इसके वर्ग में इकाई अंक 6 नहीं होगा, इकाई अंक 6 नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 और 6, चूंकि 4 तथा 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है, अतः इसका भी और इसका भी, अतः इन सभी संख्याओं का वर्ग करने पर संख्या का इकाई अंक 6 आएगा, संख्या का इकाई अंक 6 होगा। आ गए बच्चों समझ में। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 और 6 होगा, तो उस संख्या का अगर वर्ग किया जाएगा तो वो संख्या हमारी जो होगी, उसका संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। ठीक है।
इन निम्न संख्याओं को वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए 4 है तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, मतलब 6 आ गया। तो इस संख्या का वर्ग, तो वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ 7 है और 7 में 9 आ रहा है तो वर्ग का इकाई अंक 7 सतुम 49 9 होगा। इसको वर्ग करने पर इकाई अंक 8 का वर्ग कितना आ रहा है 64, मतलब क्या होगा 4 होगा। इसमें है तो इसका वर्ग करने पर 0 से करने पे 0 ही आता है और डबल 0 होगा या 0 होगा। ठीक है, इसमें 2 है और 2 का वर्ग 4 होता है तो इसको क्या आएगा 4 होगा। ठीक है, और यहाँ 6 आ रहा है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। 2 का वर्ग 4 होगा, 6 का 36 में क्या आ रहा है 6 आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता है तो हम आराम से उसके आधार पर और संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे आइए बच्चों, यहाँ बताया निम्न के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। निम्न के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसी संख्या का अगर वर्ग किया जाता है तो इसमें शून्य कितने होते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर जैसे 10 का वर्ग आपने देखा था कि अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो उसमें 2 जीरो आता है। 10 का वर्ग 1 जीरो है तो वर्ग करने पे हमेशा डबल हो जाता है। तो इसमें कितना होगा 2 शून्य होगा, शून्य होगा। कैसे, इसका वर्ग होगा 10 का वर्ग 100। ठीक है, 100, 2 शून्य होगा तो इसमें कितना होगा 2 दूना 4। ठीक है, और इसमें 4 शून्य होगा, शून्य होगा। इसमें 3 है तो 6 शून्य होगा। और इसमें 4 चौक 16, इसमें 4 है तो 8 शून्य होगा। ठीक है, और इसमें हो गया 25, इसमें 10 शून्य होगा, 10 शून्य होगा। मतलब जो भी संख्या है तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी संख्याएं होंगी और उसमें जितना इकाई अंक है जिसमें जितना जीरो होगा वर्ग करने पे उसका डबल शून्य या डबल जीरो होगा। 1 जीरो है तो यहाँ 2 आया, 2 है तो 4 आया, 3 है तो 6 आया, 4 है तो 8 आया, 5 है तो 10 आया। इस तरह से आप चाहे जितनी संख्याएं हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसमें चाहे जितना जीरो है तो जितना जीरो है वर्ग करने पे उसके डबल जीरो या डबल शून्य होंगे। ठीक है, निम्न में किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम होंगे। विषम, तो ये बच्चों ध्यान रखना है, जैसा कि फिर अब एक बार हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 100, 81, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4 और 1। देखिए ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, ये है विषम संख्या। ठीक है, और ये हैं आपकी सम संख्या। और यहाँ पर देखिए ये सम है, यहाँ भी सम आ रहा है, ये सम है, यहाँ भी सम आ रहा है, ये सम है
तो सम आ रहा है, सम है तो सम आ रहा है, सम है तो सम आ रहा है। विषम है तो विषम, विषम है तो विषम, विषम है तो विषम, विषम है तो विषम, विषम है तो विषम। तो यहाँ पर हमने देखा कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है और सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। तो इसका रीजन है चूंकि सम संख्याओं का वर्ग अब ये देखिए 7 है, ये विषम है, तो ये किसका आंसर आ जाएगा? विषम। ये हो गया विषम, ये हो गया सम, ये हो गया विषम और ये हो गया सम। ठीक है, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि सम संख्याओं का वर्ग सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। ठीक है, इसलिए अगर इकाईकांक विषम है तो उसका वर्ग विषम होगा, अगर इकाईकांक सम है तो उसका वर्ग जो है सम संख्या